खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारतकारी जारी। ईरान ने अमेरिका को नई तजावीज़ पेश कर दी। तजावीज़ पाकिस्तानी सालिसों के जरिए दी गईं। ईरान ने तजावीज़ जुमेरात को पाकिस्तान के हवाले की। तेहरान की पिछली तजावीज़ 4 निकात पर मुश्तमिल थी। जंग का खात्मा, नाकाबंदी खत्म करने का कहा था। ईरान ने आबना हरमुज़ खोलने की पेशकश की थी और बाद में जौहरी तनाज़े पर मुज़ाकरात का कहा था। बहुत से ममालिक सालिसी के लिए तैयार हैं, मगर अमेरिका से बाज़ाब्ता मुज़ाकरात में सालिस सिर्फ पाकिस्तान है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई का दो टोक मौक़िफ़। कहा, फौरी नताइज की तवक्को रखना मुनासिब नहीं। ईरानी जहाज़ पर अमरीकी कब्जा बहरी क़ज़्ज़ाक़ी है। मामला पाकिस्तान के जरिए उठा रहे हैं। अमले को रिहा कराना चाहते हैं। ईरान से जंग जारी रखने का ट्रंप का इख्तियार खत्म। ईरान जंग जारी रखने का फैसला कांग्रेस करेगी। ट्रंप इंतजामिया को 60 दिन में जंग की मंजूरी लेनी थी। मंजूरी लेने की 60 दिन की डेडलाइन खत्म। ट्रंप इंतजामिया के कांग्रेस से बचने के हरबे। ट्रंप इंतजामिया के सीनियर ओहदेदार ने दावा किया कि अमेरिका ईरान जंग खत्म हो गई। सीज फायर के बाद कोई झड़प नहीं हुई। लड़ाई अब खत्म हो चुकी है। अब कांग्रेस की मंजूरी दरकार नहीं। अमेरिका ईरान के खिलाफ जंग जारी रख सकता है या नहीं, अमेरिकी ऐवानों में नई बहस छिड़ गई। अमेरिकी वजीर जंग पीट हेग्सेथ का सेनेट कमेटी में पेशी के मौके पर अरकान से तुंदो तेज जुमलों का तबादला। कहा, ईरान जंग कानूनी डेडलाइन के बावजूद भी जारी रह सकती है। जंग में वक्फा 60 दिन की मुद्दत गैर मौसर बना देता है। जंग के खात्मे का फैसला व्हाइट हाउस करेगा। जारी रहने का फैसला भी व्हाइट हाउस करेगा। पीट हेग्सेथ ने डेमोक्रेट्स को शिकस्त खुर्दा करार दिया। अमेरिका ईरान को सरेंडर पर मजबूर करने में नाकाम। ईरान से अब कैसे निपटा जाए, अमेरिकी हुक्काम ने सर जोड़ लिए। अमेरिकी फौजी हुक्काम ने ट्रंप को नए ऑप्शन पेश कर दिए। अमेरिकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक हमलों का मकसद ईरान पर आखिरी फैसला कुन ज़र्ब लगाना है। हमलों में इंफ्रास्ट्रक्चर के अहदाफ भी शामिल होंगे। आबना हरमुज़ के एक हिस्से पर कब्जा करने का मंसूबा भी ऑप्शंस में शामिल। ईरान जंग की लागत $50 अरब है, अमेरिकी हुक्काम का एतराफ़। इससे पहले पेंटागन ने लागत $25 अरब बताई थी। दूसरी जानिब ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि अमेरिकी जंग की लागत $25 अरब है, ना ही $50 अरब। नेतन्याहू का खेला गया जुआ अमेरिका को $100 अरब का नुकसान पहुंचा चुका है। अमेरिकी टैक्स दहिंदगान के लिए बिलवास्ता अखराजात इससे कहीं ज़्यादा हैं। इसराइल फर्स्ट का हमेशा मतलब अमेरिका लास्ट ही होता है। आबना हरमुज़ की नाकाबंदी नाकाबिले बर्दाश्त है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि जंगबंदी के बावजूद ईरानी बंदरगाहों की बहरी नाकाबंदी दरअसल अमेरिकी फ़ौजी कार्रवाइयों का तसलसल है। अमेरिकी इक़दामात एक खुद मुख्तार मुल्क के खिलाफ फ़ौजी कार्रवाइयों में तोसी है। अमेरिकी जाबराना रवैया नाकाबिले बर्दाश्त है। मुत्तहदा अरब अमारात के सदारती मुशीर अनवर गरगाश ने कहा है कि ईरान ने हमसाया मुल्कों पर जारहियत की। ईरान पर भरोसा या इन्हसार नहीं कर सकते। आलमी कानून आबना हरमुज़ की आज़ादी का ज़ामिन है। ईरान डील के लिए बेताब है। अब ईरान मुआहदा करना चाहता है, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। कहा, ईरान की 90% मिसाइल फैक्ट्रियां तबाह कर दी। ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। पाक भारत जंग समेत 8 जंगें रोकी। बाप की शुरू करदा जंग में बेटों पर चांदी बरसने लगी। अमेरिका ईरान जंग में सदर ट्रंप के बेटों की खूब कमाइयां। अमेरिकी जरीदे ब्लूमबर्ग ने असलहे की बड़ी डील से पर्दा उठा दिया। ट्रंप के बेटों की हिमायत याफ्ता कंपनी ने अमेरिकी फजाइया से बड़ी डील की। कंपनी अमेरिकी फजाइया को इंटरसेप्टर ड्रोन फरोख्त करेगी। ट्रंप के बड़े बेटे की दौलत 1 साल में 6 गुना बढ़ी। एरिक ट्रंप की दौलत 8 माह में $280 मिलियन हो गई। 8 माह कबल एरिक के असासे $190 मिलियन थे। सदर आसिफ अली जरदारी का चीन का 5 रोज़ा सरकारी दौरा मुकम्मल। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुआहदों पर दस्तखत। तामीरात, सेहत, मेडिकल और टेक्नोलॉजी में मुआहदे शामिल। चीनी सरमाकार पाकिस्तान में फैक्ट्रियां लगाएंगे। तकरीब में पाक चीन दोस्ती पर मबनी दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई।
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना हाइनान के सीनियर रहनुमा वांग चियांग ने सदर मुमलिकत को रुखसत किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म की डिजिटल मईशत के फ़रोग़ के लिए रेगुलेटरी निज़ाम को जल्द मुकम्मल फ़ाल बनाने की हिदायत। कहा, सरमायाकारों के एतमाद में इजाफे के लिए रेगुलेटरी निज़ाम आलमी मयार के मुताबिक होना चाहिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का FIA हेडक्वार्टर्स का दौरा। FIA हेडक्वार्टर्स और अकेडमी की अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया। मोहसिन नकवी की तामीराती सरगर्मियों को आला मयार के मुताबिक मुकम्मल करने की हिदायत। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत FIA हेडक्वार्टर्स में इजलास। कहा, नई भर्तियों के अमल में मेरिट और शफाफियत को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। मुल्क में लोड शेडिंग खत्म हो गई। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का ऐलान। कहा, निज़ाम की बेहतरी के लिए बरवक्त इक़दामात किए गए हैं। पन बिजली की पैदावार में नुमाया इजाफा हुआ। LNG जहाज भी पाकिस्तान पहुंच गया। अवाम को आइंदा लोड शेडिंग का सामना नहीं करना पड़ेगा। खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी। ब्रेंट खाम तेल $110 फी बैरल पर फरोख्त हो रहा। WTI $102 फी बैरल पर पहुंच गया। ईरान जंग के बाद ब्रेंट 40% महंगा हो चुका। पेट्रोल और डीजल 400 रुपए लीटर। अवाम फट पड़े। क्या कमाएं क्या बचाएं, शहरियों की दुहाइयां। गाड़ी बाइक कुछ भी चलाने की सकत नहीं रही। इन हालात में गुजारा करना मुश्किल हो गया। शहरियों ने नई कीमतों को मुस्तरद कर दिया। मुफ्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑपरेशनल रहेगी या नहीं, सहूलत का हतमी फैसला वज़ीर आला मरियम नवाज करेंगी। हतमी फैसले के लिए इजलास तलब। महकमा ट्रांसपोर्ट ने सहूलत में 1 माह की तौसी की सिफारिशात इरसाल कर दी। वर्किंग मुकम्मल। ऑरेंज ट्रेन मेट्रो बस सर्विस में मजीद 1 माह मुफ्त सफरी सहूलत होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से डेनमार्क की सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और सरमाकारी के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और साफ़ तवानाई के फ़रोग़ पर भी गुफ्तगू हुई। डेनमार्क की सफ़ीर का सिंध में ग्रीन एनर्जी मनसूबों में दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर आला पंजाब ने रहमत कार्ड प्रोग्राम का डिजिटल इफ्तिताह कर दिया। 50,000 बेवाओं और यतीम बच्चों को 1 लाख रुपए फीकस दिए जाएंगे। कार्ड के लिए सूबाई ज़कात फंड से 5 अरब रुपए की रिकॉर्ड रकम मुख्तस। मरियम नवाज कहती हैं, किसी बेसहारा को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। महंगाई 21 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। अप्रैल में महंगाई की सालाना शरह में 11% इजाफा। मार्च में महंगाई की शरह 7.30% थी। मार्च की निस्बत अप्रैल में महंगाई 2.5% बढ़ी। पेट्रोलियम कीमतें तरक्याती बजट पर भारी पड़ गईं। तामीराती मटीरियल की लागत में 10 से 18% इजाफा। रेत, बजरी, ईंट, सीमेंट और सरिया महंगा। सरकारी तरक्याती लागत 10 से 15% बढ़ गई। सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबे सबसे ज्यादा मुतासिर होंगे। सूबाई महकमों को जारी मंसूबों के लिए मजीद फंड्स दरकार होंगे। बजट में मंसूबों की कीमतों पर नजरसानी होगी। अमाराती शहरियों के 3 मुल्कों के सफर पर पाबंदी। ईरान, लबनान और इराक के सफर पर पाबंदी आयद। अरब अमारात की हुकूमत ने हिदायत जारी कर दी। अमाराती शहरी इन मुल्कों से वापस आ जाएं। फ्रांसीसी अखबार की मोदी सरकार पर शदीद तनकीद। खित्ते में पाकिस्तान के बढ़ते हुए किरदार को सराहा। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के मुबैना ऑपरेशन सिंदूर को मतलूबा कामयाबी तो हासिल न हुई, लेकिन खित्ते में पाकिस्तान की सिफारती पोजीशन मजीद मुस्तहकम हो गई। मोदी को आलमी सतह पर ट्रंप के इक़दामात से भी सुबकी का सामना है। पाकिस्तान समेत 11 ममालिक की गजा जाने वाले इमदादी फ्लोटिला पर इसराइली हमले की मजम्मत। वज़ीर ख़ारजा ने मुश्तरका एलामी में कहा कि फ्लोटिला पर हमला बैनुल-अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी है। वज़ीर ख़ारजा का इमदादी कारकुनों की सलामती पर गहरी तशवीश का इजहार। इसराइल से गिरफ्तार कारकुनों की फौरी रिहाई का मुतालबा। मुश्तरका एलामिया पाकिस्तान, तुर्की, ब्राज़ील, स्पेन, मलेशिया, बांग्लादेश के वज़ीर ख़ारजा ने जारी किया। कोलंबिया, उर्दन, लीबिया, मालदीव और जनूबी अफ्रीका भी शामिल।
छतों पर पतंग लूटने और कूदने पर पाबंदी, ऊंची आवाज में मौसीकी, डीजे सिस्टम नहीं लगाया जाएगा। पंजाब हुकूमत का पतंगबाजी के लिए नए कवायदो ज़वाबित का ऐलान। पतंगबाजी सिर्फ मजबूत छतों पर होगी। 30 दिसंबर कवायदो ज़वाबित पर अमल दरामद की डेडलाइन मुकर्रर। मरियम नवाज ने कहा कि पतंगबाजी के नाम पर इंसानी जानों से खेलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हर एक को कवायदो ज़वाबित पर अमल करना होगा। बीजिंग में इंटरनेशनल ऑटो शो की धूम, चीन की ईवी सनत में एआई और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। चीन की जदीद तरीन गाड़ियां चलती फिरती स्मार्ट डिवाइसेस बन चुकी। चीनी कंपनियां खुद कार ड्राइविंग में दुनिया की क़यादत कर रही हैं। मौसम का बदलता रंग, पीडीएमए का आंधी और बारिशों का अलर्ट जारी। कल से 4 मई तक आंधी और तूफानी बारिश की पेशगोई। पंजाब भर के कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट जारी कर दिया गया।